जय हिंद साथियों। मैं रोहित सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार महिंद्राज कोचिंग सीकर में। जैसा कि साथियों, मैं आशा करता हूं आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं लग रही हैं। जैसा कि मुझे पता है, आप ही में से बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार कि सर हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। तो जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने से जिनकी तारीख अभी दूर है, मैं उन साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि परसेंटेज का एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो अपन ने डाल दिया है यूट्यूब चैनल पे। उसको अब अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर एक बार अवश्य देखें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का कंप्लीट रिवीजन वीडियो। साथियों, ऐसा नहीं है कि ये केवल आपके दिल्ली पुलिस के लिए ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप बैंक की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एसएससी के किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप दिल्ली स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, ये वीडियो आपको इतना हेल्प करने वाला है जिसके बारे में आप थंबनेल भी देख पा रहे होंगे कि जितने भी आपके एग्जाम से बार बार जो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, अर्थात एग्जामिनर जिन क्वेश्चंस को बार बार आपके एग्जाम्स में डाल रहा है, उन सभी को मैंने एक ही वीडियो के अंदर डाला है ताकि आपको अनेक वीडियो ना देखने पड़े, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ना करना पड़े। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को पता होगा कि मैं अक्सर बोलता रहता हूं कि मैथमेटिक्स को सीखने का एक ही सबसे बढ़िया माध्यम होता है यदि आप अपने हाथ से क्वेश्चंस को एक बार अवश्य निकालें। दोस्त, सेशन शुरू होने से पहले सभी अपने पास रजिस्टर और पेन लेकर अवश्य बैठें और स्क्रीन पे जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे उसको एक बार अपने हाथ से अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर करें और लास्ट में चेक करें कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, दूसरा यदि आपका गलत हो रहा है तो आपको वहां से सीखने को मिलेगा। साथियों, मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ बेसिक बातें होती हैं। उस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले वो बेसिक बातें हम सभी को आनी चाहिए, अन्यथा हमारे उस चैप्टर के संबंधी जो भी टर्मिनोलॉजी होती है उनके बारे में यदि हम अवगत ना होंगे तो उस चैप्टर के बारे में हम ढंग से रूबरू नहीं हो सकते। तो आज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट शुरू करने से पहले इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके पूरे चैप्टर में काम आती हैं, उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन टर्मिनोलॉजी को सीखने के बाद हम लोग जो आपके जितने भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं उन सभी को वन बाई वन सोल्व करेंगे। चलो साथियों, इसी कड़ी में हम जो इसकी टर्मिनोलॉजी है जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाली है, वो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को अवश्य आनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अंदर एक टर्म आती है आप लोगों के सामने जिसका नाम है सीपी। सीपी को कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसी का एक नाम और होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, साथियों आपने अक्सर देखा होगा क्रय मूल्य के साथ साथ इसको एक नाम और से बोला जाता है जिसका नाम है लागत मूल्य। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लागत मूल्य कहे, क्रय मूल्य कहे या कॉस्ट प्राइस कहे या सीपी कहे, इन सभी का एक ही मतलब निकलता है जिसका मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदना। अर्थात यदि आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से आपने यदि अपनी जेब से पैसा किसी दूसरे को दिया है तो आपने उसके बदले में यदि कोई वस्तु खरीदी है, उसको कहा जाता है दोस्तों सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसके बाद में एक टर्म है जिसका नाम है साथियों एसपी। एसपी को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, जिसका हिंदी में नाम होता है विक्रय मूल्य। हिंदी में कहा जाता है साथियों इसको विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्या तात्पर्य है, सेलिंग प्राइस से क्या तात्पर्य है कि आपने किसी वस्तु को बेचा है। अगर आप बेच रहे हैं तो उस सेंस में हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी। तीसरा है आपके सामने प्यारे स्टूडेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट, जिसको कहा जाता है लाभ। दोस्तों, मान के चलिए कि आपने मार्केट से किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा,
और उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपने अपनी जेब से पैसे कम खर्च किए, लेकिन आपकी जेब में पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब उस सेंस में हमें क्या प्राप्त हो रहा है सर, वहां पे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि सर उस केस में हमेशा जो एसपी है उसमें से माइनस होगा, बोलो साथियों कौन, सीपी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं जो एसपी का मान होगा वो हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, सीपी से होगा साथियों। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने लॉस हानि। लॉस हानि, लॉस के मामले में आपने अपनी जेब से पैसे ज्यादा लगा दिए, लेकिन उसकी तुलना में पैसे आपकी जेब में कम आ रहे हैं, तो उस सेंस में आपको क्या प्राप्त हुआ सर, हानि प्राप्त हुई। तो हानि के लिए क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, और यहां पे जो मान ज्यादा होगा दोस्तों, किसका ज्यादा होगा सर, सीपी का मान इस केस में ज्यादा होगा। आगे है एक टर्म जिसको हम नाम देंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में आप क्या जानते हैं, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि सर प्रॉफिट लाभ को क्या बोला जाता है सर, एसपी माइनस सीपी बोला जाता है। तो लाभ को यदि मैं सीधा सीधा लिखना चाहूं तो दोस्तों क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी आएगा। लेकिन क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं यहां, क्या सर परसेंटेज, और प्रिय साथियों परसेंटेज काम में क्या आता है, किसी भी चीज की तुलना करने के लिए काम में आता है। तो यहां यदि हम तुलना करना चाहते हैं तो तुलना जब भी करेंगे तो साथियों हमेशा कहां तुलना होती है सर, उस वस्तु को, उस चीज को हमेशा कहां डाला जाता है, बटा में डाला जाता है। और तुलना करने के लिए अक्सर हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर, सीपी का इस्तेमाल करते हैं। और प्रतिशत की बात कर रहा है, परसेंटेज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज में यदि किसी भी चीज को बदलना होता है तो हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, हानि के केस में जैसा हमने देखा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। और परसेंटेज की बात कर रहा है तो कंपैरिजन में डेटा आएगा सीपी और मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, 100 से। यहां आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर भी सर कंपैरिजन में हमने सीपी लिया है और यहां पर भी हमने कंपैरिजन में सीपी लिया है। हमेशा प्रॉफिट लॉस में सामान्यतः कंपैरिजन जो किया जाएगा वो आपके सीपी कॉस्ट प्राइस से ही किया जाएगा। लेकिन प्रिय साथियों यदि आपको एक एक्सेप्शन दे दे, एक अपवाद के रूप में यदि लैंग्वेज में यह बात ऐड कर दे कि मैं वस्तु को विक्रय मूल्य पे बेच रहा हूं, तो उस केस में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बदल जाता है। तो आपके जो मोटे मोटे जो टर्मिनोलॉजी थी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, वो मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करी हैं। आशा करता हूं कि ये सभी स्टूडेंट्स के समझ में आई होंगी। ये पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों के काम में आने वाली हैं। साथियों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चंस, और आप सभी साथी क्वेश्चंस जैसे स्क्रीन पे आपको दिखें तो आप कोशिश करना एक बार उनको अपने हाथ से सोल्व करने की। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आप लोगों से, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों यहां हम देख रहे हैं कि जब हम वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है। सर कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है सर, 25% का नुकसान हो रहा है। तो 25% का नुकसान, लॉस बराबर कितना है सर, 25% है। 25% को लिखने का क्या तरीका होता है सर, 25/100। इसी को आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा साथियों, कितना आएगा 1/4। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपका जो ओरिजिनल मान होगा, नीचे जो आपका तुलना में जो भी वैल्यू दी हुई होगी दोस्तों, हमेशा क्या कहलाएगी सर, वो सीपी कहलाएगी।
यदि आपको पर्सन में लॉस के बारे में दिया है तो ऊपर वाला मान आपको हमेशा किसके बारे में बताएगा दोस्तों? लॉस के बारे में बताएगा। यदि आपको प्रॉफिट के बारे में दिया हुआ होता तो दोस्तों किसके बारे में बताता? सर प्रॉफिट के बारे में बताता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें किसके बारे में बताया है? सर लॉस के बारे में बताया है। सीपी कितना है साथियों? सर सीपी है 4। और एसपी निकालने का क्या तरीका रहेगा? सर किसी वस्तु को मैंने 4 रुपए में खरीदा, लेकिन जब मैं उसको खरीद रहा हूं तो मुझे जब उसको बेचना पड़ेगा तो 1 रुपए का नुकसान प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सर 1 रुपए का यदि मुझे नुकसान हो रहा है तो उसका एसपी कितना होगा? सर 3 होगा। यहां सीपी और एसपी आप लोगों से पूछा गया है, तो सीपी और एसपी 4:3 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। साथियों आशा करता हूं आप सेशन का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। जो भी साथी नए आए हैं सभी अपने अपने दोस्तों को सेशन को शेयर कीजिएगा, और जो भी नए चैनल पे आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप अपने हाथ से इसको सोल्व करने का प्रयास अवश्य करें। यदि आप गलत भी कर रहे हैं तब भी आप यहां से सीखेंगे, यदि आप सही सोल्व करते हैं तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों बढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों से कि एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है। साथियों इसमें एक बात को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, इसमें कहा गया है इस बार विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करवा रहा है चीज को, और उसमें भी कहा जा रहा है कि उसको नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है दोस्तों कितने का? 37.5% का। आपसे पूछा है बताइए उसका एक्चुअल लॉस परसेंटेज कितना होगा, वास्तविक नुकसान प्रतिशत कितना होगा। साथियों अक्सर सामान्यतः हम जो कंपैरिजन करते हैं वो दोस्तों हमेशा कंपैरिजन करते हैं किससे? सर सीपी से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यदि आपको स्पेशल केस बनाकर अगर क्वेश्चन में ये बात डाल दे कि हम किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं या किसी भी वस्तु को बेच रहे हैं किस पे? विक्रय मूल्य पे, तो उस सेंस में आप जो कंपैरिजन करेंगे उस कंपैरिजन में जो भी वैल्यू आएगी मेरे प्रिय साथियों, नीचे हमेशा क्या आएगी? एसपी आएगी। तो यहां पर देखिए आपको लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है? 37.5% का लॉस हो रहा है। 37.5% को लिखने का क्या तरीका है? सर इसको लिखा जाता है 3/8। लेकिन साथियों यहां गलती होने की बहुत ज्यादा संभावना है। जल्दबाजी में आप लोग इसको क्या मान के चल लोगे? सर इसको जल्दबाजी में आप लोग मान के चलोगे सीपी, जो कि दोस्तों क्या है? आपका गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है इस बार कि विक्रय मूल्य पे हम क्या कर रहे हैं? नुकसान प्रतिशत की गणना कर रहे हैं। तो ये सीपी ना होकर क्या बनेगा? ये बनेगा आप लोगों का दोस्तों क्या? एसपी बनेगा। एसपी कितना है? सर एसपी है 8। लेकिन आपसे कहा है उसको नुकसान हो रहा है, और साथियों नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? 3 रुपए का हो रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? सर उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 11 रुपए में खरीदा है, यानी 11 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेचा। तो अब हमें बताना है कि इसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत कितना रहा होगा। सर 11 में खरीदकर यदि 8 रुपए में बेचा जा रहा है तो उसको 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। और हमेशा जब भी हम ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज, ओरिजिनल लॉस परसेंटेज की कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा कंपैरिजन मेरे प्रिय साथियों कौन सी वैल्यू लेंगे? ओरिजिनल सीपी, जो कि कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 11, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे दोस्तों? 100 से। रिजल्ट क्या बना आप लोगों का? 300/11%। 300/11%, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। साथियों आप सभी अपने हाथ से एक बार अवश्य निकालें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर का रिप्लाई जरूर करें। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर डाल देना, ताकि मैं कमेंट पढ़ने के बाद में इस चीज को दोबारा से कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूं। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सभी अपने हाथ से निकालें और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। जो भी साथी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
सभी अपने अपने दोस्तों को सेशन को शेयर करें। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं चल रही हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ दिसंबर में आपका सीपीओ का एग्जाम है, तो उस एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। चलिए साथियों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है। साथियों, साफ साफ आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर यह बोला गया है कि जो 40 लेख हैं उनका जो विक्रय मूल्य है, अर्थात जो एसपी है, वो बराबर है किसके है सर? 50 लेखों के, और वो भी दोस्तों किसके? सीपी के। जब भी दोस्तों मैथमेटिक्स में चीजें बराबर में होती हैं तो उससे एक बात साफ झलकती है कि जो आपकी चीजें कट रही हैं उनको आप काट लीजिए, और काटने के बाद आप देखिए हमेशा जब भी चीजें बराबर में हो, जब भी चीजें रेशियो में हो, तो आप हमेशा एक चीज सीख के चलिए यहां से कि जिसके साथ जो होता है कभी वो उसका मान होता ही नहीं है। जिसके साथ जो होता है कभी वो उसके साथ होता ही नहीं है। अर्थात यहां से सीपी के सामने कौन बैठा है सर? 4, और एसपी के सामने कौन बैठा है सर? 5। तो यहां से सीपी और एसपी का यदि मुझे मान निकालना हो तो सीपी का मान कितना आएगा? 4, और एसपी का मान कितना आएगा? 5। और यहां से साफ साफ पता चल रहा है सर 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा, उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों? 1 रुपए का। और हमेशा जब भी मुझे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज की गणना करनी हो तो उसमें मुझे हमेशा क्या लेना होता है? सीपी, और सीपी कितना दिया हुआ है? 4, और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों गुणा किससे करेंगे? 100 से। आप लोगों का कितना आंसर निकल के आ रहा है? 25%। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दोनों में आपके 25% है, लेकिन हमें यहां लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, 25% गेन, 25% लाभ। आशा करता हूं दोस्तों आप सेशन का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे, और अगर आनंद आ रहा है तो जो साथी अभी भी वंचित हैं सेशन को लाइव देखने में, उन सभी को आप इसको एक बार शेयर जरूर कर दें, ताकि उन वंचित रहे हुए छात्रों का भी भला और हित हो सके। चलिए साथियों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सभी दोस्त अपने अपने हाथ से इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप लोग ये चेक कर पाएं कि मेरा ये क्वेश्चन सही था या गलत था। यदि गलत होगा तो आपको दोस्तों सीखने को मिलेगा, सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर सिक्का को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। वहां पे केवल आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डेटा को बराबर दिया था, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि बेचने पर उसको या तो लागत मूल्य के बराबर लाभ होगा, या उसको लागत मूल्य के बराबर हानि होगी, या उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, या उसको विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। इस क्वेश्चन के माध्यम से 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो साथियों इस क्वेश्चन को पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा बेसिक से, फिर इसका मैं एक आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप केवल एग्जाम में 2 या 5 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक से, अर्थात मेथड नंबर 1। क्या कह रहा है आप लोगों से कि 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है। अगर दोस्तों 33 मीटर कपड़ा बेचा गया है, अर्थात 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी गया होगा, और यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। और लाभ के केस में अभी थोड़ी देर पहले हमने, जब मैं टर्मिनोलॉजी आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को लिखवाया था प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों? सर एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहां पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर यदि वो कपड़ा बेच रहा है, सर 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, अर्थात 33 एसपी। अगर कपड़ा 33 मीटर बेचा है तो उसने 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी होगा, अर्थात माइनस 33
सीपी, और आपसे आगे कहा गया है कि उसको 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। 11 मीटर की लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभ कितने का प्राप्त हो रहा है सर, 11 वस्तु की लागत मूल्य के बराबर। प्रॉफिट कितने का, 11 सीपी का। और यहां पर एसपी कितना है, 33, सीपी कितना है, 33। अब इसको क्या करना है, केवल सोल्व करना है, कर लीजिए। 33 एसपी बराबर 11 सीपी प्लस में 33 सीपी, और सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 33 एसपी बराबर में 44 सीपी। दोस्तों कट रही है तो इनको काट दो, 11 ती 33, 11 चौक 44। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि जब भी मैथमेटिक्स में कोई चीजें बराबर में होती हैं तो बराबर में जो भी उनके मान दिखाई देते हैं वही हमेशा उनके मान होते हैं। सीपी के सामने कौन बैठा है, 3, एसपी के सामने कौन बैठा है, 4, अर्थात यहां सीपी कितना आ गया, 3, एसपी कितना आ गया, 4, 3/4। सर यहां पे 3 में खरीदा गया है, 4 में बेचा गया है, कितने का लाभ हो रहा है सर, 1 रुपए का। और नीचे हमेशा क्या वैल्यू आती है सर, सीपी, और सीपी कितना है दोस्तों, 3, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। बोलो साथियों कितना आंसर आएगा, 33 सही 1/3%। यदि इसी को 33.33 में भी बदला जा सकता है। दोस्तों ये जो आपका परसेंटेज आया है ये आया है फ्रैक्शन में, और दोस्तों ये जो आपका परसेंटेज आया है ये आया आपका डेसिमल में। तो हमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास कितने तरीके हैं सर, 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताया है, और जो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है दोस्तों आपका स्मार्ट तरीका, जो कि आपका एग्जाम में वक्त बचाएगा। मेथड 2 के तहत एक जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। अर्थात इस बात को यदि आप अपनी नोटबुक में डालना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो अवश्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि यदि हम किन्हीं वस्तुओं को बेचकर आपको हमेशा लागत मूल्य के बराबर क्या हो, या तो लाभ हो या हानि हो, तो उस केस में मेरे प्रिय साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है। जितने का लाभ या हानि हो रहा है, जितने का लाभ या हानि हो रहा है उसको आप हमेशा कहां रख दो, ऊपर रख दो। और जितनी वस्तुओं को बेच रहा है मेरे प्रिय साथियों उसको कहां डाल दो, नीचे डाल दो। तो दोस्तों यहां पर कितना आ गया, 1/3, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर कितना आया है, 33 सही 1/3। और जैसे ही आप लोगों का आंसर निकलता है आपके चेहरे पे क्या आनी चाहिए मेरे प्रिय साथियों, स्माइल आनी चाहिए। मेथड 2 आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा वक्त बचाएगा। ये केवल एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरीके के ऐसे 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ है और आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन के थ्रू आप अपनी नोटबुक में 4 कॉन्सेप्ट अवश्य नोट कर लेना, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको इस चीज का फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो पिछला क्वेश्चन कराया है उसी का एक एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है। अर्थात उसी का जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट में बात कर रहा था उसी का एक और वर्जन है। आपसे कह रहा है 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से बताने वाला हूं। पहला जो मेरा मेथड होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपका बेसिक मेथड। इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक से डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम वही दूसरा तरीका जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। साथियों आपसे क्या कह रहा है, इस बार उसको लॉस हो रहा है। लॉस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं सर, सीपी माइनस
एसपी इस्तेमाल करते हैं। अगर वो 72 लेख बेच रहा है तो उसने बदले में 72 लेखों को खरीदा भी होगा, लेकिन यहां क्या हो रहा है, उसको लॉस, अर्थात 72 सीपी माइनस 72 एसपी, और उसको इस बार लॉस हो रहा है दोस्तों कितने का सर, 8 लेखों का। तो लॉस के बराबर हम क्या रख देंगे सर, 8, और वो भी किसके बराबर हो रहा है, बिक्री मूल्य अर्थात एसपी के, 8 एसपी। डेटा को इधर उधर अरेंज कीजिएगा, यहां पर कितना आ गया 72 सीपी बराबर में 8 एसपी, 72 माइनस का इधर जाके क्या होगा प्लस का 72 एसपी। इसको और सोल्व कीजिएगा, 72 सीपी बराबर में 80 एसपी। कट रहा है काट दीजिए, कितने से कट रहा है 8 से, 8 नाम 72, 8 दाई 80। सीपी के सामने कौन बैठा है 10, एसपी के सामने कौन बैठा है 9। तो मेरे प्रिय साथियों सीपी का मान कितना होगा और एसपी का मान कितना होगा सर, सीपी के सामने बैठा हुआ है 10 और एसपी के सामने बैठा हुआ है 9। यहां पर आप देख पा रहे होंगे सर, किसी वस्तु को मैंने 10 रुपए में खरीदा और उसको 9 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब कितने की हानि हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा जो हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, नीचे जो बटा में वैल्यू लेते हैं वो हमेशा दोस्तों क्या लेते हैं सीपी, और यहां सीपी कितना है दोस्तों 10, और परसेंटेज में जब जब हम बदलेंगे तो गुणा किससे करेंगे मेरे प्रिय साथियों, 100 से। जो कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0 गया, कितना आंसर आ गया सर 10%। ये आप लोगों का क्या बन जाएगा आंसर, और आंसर आते चेहरे पे क्या आनी चाहिए स्माइल। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर बी। ये बताया मैंने आप लोगों को दोस्तों इसका बेसिक तरीका। जो क्वेश्चन जो मैंने पीछे वाला आप लोगों को बताया था उसका मैंने आपको मेथड नंबर 2 बताया था, जो कि आपको क्या है उसके बारे में स्मार्ट तरीका मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का भी मैं आप लोगों के सामने स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं, अर्थात मेथड 2 डिस्कस करने वाला हूं। जब जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाई देंगे तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, यहां पर बड़े ध्यान से देखना। स्टार्ट में आपको हमेशा बेचने के लिए बोलेगा, लेकिन बाद में आप लोगों को कह रहा है कि बिक्री मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है दोस्तों, नुकसान हो रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। यदि दोस्तों बेचने से यदि उसको एसपी के बराबर क्या हो, प्रॉफिट हो, तो उस केस में हमेशा क्या करना है आप लोगों को, माइनस करना है। और यदि उसको क्या हो, लॉस हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, प्लस करना है। और ऊपर जो भी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है वो आपको ऐसे के ऐसे एज इट इज रखनी है। कितनी दी है दोस्तों 8, और मैंने क्या कहा उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान के केस में इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे हम सर, जोड़ देंगे, अर्थात 8 प्लस 72, बोलो कितना आ गया 8 बटा 80, बोलो कितना आ गया 1/10, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे दोस्तों 100 से, बोलो कितना आंसर आया है 10%। जो काम आप 1 मिनट में कर सकते हैं उसी काम को आप मात्र कितने सेकंड में खत्म कर सकते हैं, 2 या 5 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। और आज का एग्जाम आप लोगों के ज्ञान की परीक्षा नहीं लेता दोस्तों, आपके टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा ले रहा है, आपके समय की परीक्षा ले रहा है कि आप दिए हुए टाइम में कितने क्वेश्चंस वहां अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आपका नॉलेज पे तो ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में, एक विद्यार्थी जीवन को 2 लोगों से बहुत अच्छी बातें सीखनी चाहिए। एक पहली बात सीखनी चाहिए ज्ञान की, जो कि हमें श्री कृष्ण भगवान से सीखनी चाहिए, और एक चीज सीखनी चाहिए आपको ध्यान के बारे में, आपके लक्ष्य के बारे में, जो कि सीखना चाहिए हमें अर्जुन भगवान से। तो दोस्तों विद्यार्थी को भी 2 प्रकार के भगवान की शरण में रहना चाहिए, एक श्री कृष्ण भगवान की शरण में और दूसरा अर्जुन भगवान की शरण में। श्री कृष्ण ज्ञान के बहुत ही धनी थे और अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही समर्पित भाव वाले व्यक्तित्व के धनी थे। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूं आप सेशन का भरपूर एंजॉय ले रहे होंगे। यदि आप में से कोई दोस्त अभी भी सेशन से लाइव नहीं जुड़ा है तो अपने अपने दोस्तों को आप बताएं कि सेशन लाइव चल रहा है, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके आपके आने वाले एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, पहले अपने आप से पढ़ें और इसको सोल्व करने का प्रयास करें।
क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? दोस्तों ये आपसे पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस सितंबर 2019 वाले एग्जाम में। दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मेट बताना चाहता हूं। उस फॉर्मेट के माध्यम से आपके सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों हम प्रॉफिट लॉस के बारे में यदि डिस्कस करने वाले हैं तो यहां पर एक टर्म है जिसका नाम है सीपी, और सीपी को मैं यहां क्या मान के चलता हूं, सर सीपी होगा मेरा कितना, 100%। अगर सीपी दोस्तों 100% है, और हम जानते हैं सर कि जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है, सर सीपी पे होता है। यानी प्रॉफिट हो रहा है वो भी सीपी पे होगा, यदि लॉस हो रहा है दोस्तों वो भी किस पे होगा, तो आपका सीपी पे ही होगा। अगर दोस्तों प्रॉफिट की बात करेगा तो मेरे प्रिय दोस्तों हमेशा किस में ऐड होगा, सर 100 में ऐड होगा। और अगर लॉस की बात कर रहा है तो मेरे प्रिय साथियों किस में से माइनस होगा, सर 100 में ही माइनस होगा। यहां आप लोग ये चीज समझ के चलिए कि यदि मैं सीपी को 100 मान रहा हूं तो यहां पर मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में ऐड करना पड़ेगा, और लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा 100 में। और ये जो रिजल्ट आपको लास्ट में मिलने वाला है दोस्तों, ये आपका मिलने वाला है, बोलो किसके बराबर, सर एसपी के बराबर। अर्थात मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि यदि हमारे को सीपी पे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में आप उसको जोड़ के एसपी के बराबर रख दिया करो, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको हमेशा 100 में से माइनस करके एसपी के बराबर रख दिया करो, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके बारे में बताएगा आपको, रिजल्ट के बारे में, एसपी के बारे में बताएगा। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ कहा गया है, आपसे कहा गया है कि जो 355 रुपए में कोई वस्तु बेची जा रही है, तो दोस्तों यहां पे 355 आप लोगों के सामने क्या बन गया, सर ये बन गया मेरा एसपी। दोस्तों यहां पे 355 क्या है, एसपी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने कहा है आप लोगों से कि 29% की हानि होती है, तो दोस्तों अगर उसको लॉस हो रहा है तो कितने में से माइनस होगा, सर 100 में से माइनस होगा, अर्थात 100 माइनस 29%। और ये भी दोस्तों क्या बनेगा, यहां रिजल्ट देखिए, सर 100 में से यदि मैं लॉस परसेंटेज को माइनस करूंगा तो मेरे को एक रिजल्ट मिलता है जिसका नाम है दोस्तों एसपी। अर्थात ये भी दोस्तों क्या हो गया, एसपी। जब भी मैथ्स में कोई चीजें सेम होती हैं दोस्तों हम उनको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। 100 में से 29 गया, कितना आया दोस्तों, 71%, जिसका मान किसके बराबर है, 355 के बराबर है। आप लोगों से कहा गया है कि 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों यहां पर इसको 21% का लाभ प्राप्त करना है। यदि 21% का लाभ प्राप्त करना है तो यहां पर मुझे 1% का मान यदि निकालना है तो बोलो कितना आएगा, 355 बटा 71। और प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों किस में ऐड करेंगे, सर 100 में। 100 में यदि 21 को ऐड करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा, 121। इसको सोल्व कर लीजिए, 71 से 71 एकम 71, ये कितनी बार करता हुआ दिखाई दे रहा है, सर 5 बार दिखाई दे रहा है। और अब जो ये आया है मान 121 गुणा 5, इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर कितना आ रहा है, 5, 5 दूना 10, 1, 5 एकम 5, 6, 605 रुपए, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और जैसे ही आपका आंसर निकले कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर अपना कमेंट करें। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। ये क्वेश्चन अभी तक एसएससी में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं। ये चाहे आपका एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में इस टाइप के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर पूछता रहता है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस सेशन में डलवाया है ताकि आप यहां से सीख पाएं और आपके आगामी जितनी भी एग्जाम हैं उनमें इस कॉन्सेप्ट को सीखकर एग्जाम देने जा सकें। दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 10 रुपए में 11 की दर से
कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। कौन से मेथड से? मेथड नंबर 1 से डिस्कस करने वाला हूं। मेथड नंबर 1 जो होगा वो होगा दोस्तों मेरा बेसिक मेथड, जिसमें मैं इस क्वेश्चन का पहले बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं रेशियो मेथड से, जिससे आप बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपसे कह रहा है 10 रुपए में, अर्थात यहां पे जो सीपी का मान है वो कितना दिया हुआ है? सर 10 रुपए दिया हुआ है। और 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों? आर्टिकल बोल सकता हूं, वस्तुएं बोल सकता हूं। और कितनी खरीद रहा है? सर 11 खरीद रहा है। लेकिन आगे आपसे कहा गया है जो उसका एसपी है वो दोस्तों कितना है? 11 है। लेकिन 11 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? सर यहां पर 10 वस्तुएं बेच रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि सर यहां पे जो वस्तुएं हैं वो क्या हैं? असमान है, बराबर नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो क्या होगा? वस्तु को अब बराबर करना होगा। तो दोस्तों वस्तु को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देंगे यहां पर, और इस नीचे वाली संख्या का गुणा कर देंगे दोस्तों यहां पर। अगर 10 का गुणा 11 से होगा तो कितना आ गया बोलो? 110। और 10 का यदि 11 से होगा तो दोस्तों कितना आ गया? 110। तो यहां पर दोस्तों वस्तुएं क्या हो गई? सर सेम हो गई। जैसे ही वस्तुएं सेम हुई, अगर आपने इसको 10 से गुणा किया है तो दोस्तों ये भी किससे गुणा होगा? 10 से। बोलो कितना हो गया? 100। और ये किससे गुणा होगा दोस्तों? 11 से। बोलो दोस्तों कितना हो गया? 121। यहां पर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि सर 100 रुपए में खरीदा गया है और 121 रुपए में बेचा जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कितने का फायदा हो रहा है? 21 रुपए का फायदा हो रहा है। और यदि परसेंटेज की बात करना चाहेंगे तो तुलना हमेशा दोस्तों किससे करेंगे? सर 100 से करेंगे। 100 नीचे आएगा और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों गुणा किससे? 100 से। 100 से 100 कैंसिल। दोस्तों कितना आंसर आ गया? 21%। जैसे ही आंसर आया चेहरे पे क्या आना चाहिए? स्माइल। और कमेंट बॉक्स में आप क्या देंगे? इसका आंसर देंगे। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। ये था हमारा इसका मेथड नंबर 1, जो कि आप लोगों को बेसिक के बारे में बता रहा है। लेकिन दोस्तों आज के एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। यदि आपके जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें यदि आप समय बचा लेते हैं तो आप टफ क्वेश्चंस को भी कम समय में अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को मेथड नंबर 2 से बताने जा रहा हूं। मेथड नंबर 2 आपका कॉन्सेप्ट रहेगा जिसको मैं नाम देता हूं दोस्तों रेशियो मेथड। पूरी की पूरी जो अर्थमेटिक है वो किस पे टिकी हुई है? सर रेशियो मेथड पे टिकी हुई है। रेशियो मेथड एक मात्र ऐसा मेथड है जिस मेथड के माध्यम से हम अर्थमेटिक को बहुत ही चंद सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। जो आपको 10 रुपए जो कि आपको सीपी के बारे में बता रहा है दोस्तों, इस केस में आप इस 10 सीपी को कहां रख लो? ऊपर रख लो। और 10 में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 11 रुपए में खरीद रहा है। 10 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? सर 11 वस्तुएं। इसका मतलब 10/11। यहां पर अगर रेशियो की बात कर रहा हूं तो साइन किसका आएगा? सर रेशियो का। और आपसे कह रहा है 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच देता है। तो यहां पर यदि 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच रहा है तो एक वस्तु का जो मूल्य निकल के आएगा दोस्तों वो क्या आ गया? यहां पर आपका एसपी आ गया। ये दोस्तों किसका मान आया है? सर ये सीपी का मान आया है। ये दोस्तों किसका मान आया है? सर ये एसपी का मान आया है। इस केस में हम क्या करेंगे? इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे कर दीजिए। 10 का गुणा 10 से करेंगे तो साथियों कितना आएगा? 100 अनुपात 11 का गुणा 11 से करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 121। हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ कितने का फायदा नजर आ रहा है? सर 21 रुपए का। और तुलना हमेशा किससे? सीपी से। सीपी कितना है? 100। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से। कैंसिल कर दीजिएगा। आंसर कितना आया? 21%। आशा करता हूं मेथड नंबर 2 आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा।
अगर दोस्तों सेशन का आनंद ले रहे हैं तो बाकी जो आपके मित्रगण इस सेशन को लाइव देखना भूल रहे हैं तो आप उन दोस्तों को भी अपना ये सेशन जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन का भरपूर फायदा उठा सकें, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इस सेशन के अंदर मैं टोटल सारे वो कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ एक ही वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सभी पहले अपने हाथ से इसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, और अगर आप लोग इसको सोल्व कर रहे हैं तो सभी इसको प्रयास करें। दोस्तों क्या कह रहा है, 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 में कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% का फायदा हो। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। मैंने सारे वो क्वेश्चंस इस सेशन में सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सारे वो कॉन्सेप्ट एक ही सेशन में डाल दिए हैं ताकि आपको बहुत सारे वीडियो ना देखने पड़े, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ना निकालने पड़े। ये एक वीडियो ही आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के लिए पर्याप्त है। इसी वीडियो को आप चाहे एक बार देखें चाहे 2 बार देखें, लेकिन तब तक देखें तब तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में ना प्रवेश कर जाएं। तो दोस्तों आपको जो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हम जब 160 रुपए में 70 वस्तुएं बेचते हैं तो हमें 20% की हानि होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। पहला जो तरीका है उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को बेसिक तरीके से, और बाद में मैं बताऊंगा इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन जिससे आप कम समय में भी इसको खत्म कर सकते हैं। बेसिक जो तरीका रहेगा वो देखिए दोस्तों क्या रहेगा। अगर 160 रुपए में 70 वस्तु बेच रहे हैं तो दोस्तों एक वस्तु का जो मान होगा वो कितना आएगा दोस्तों, 160/70। और ये जो आपका आया है दोस्तों, ये क्या है, एसपी है। ये यदि एसपी है तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि सीपी हमेशा टोटल कितना परसेंट होता है सर, 100% होता है। और यदि सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर दीजिएगा, यदि लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, 100 में यदि 20 को माइनस कर दूंगा, 100 में यदि मैं 20 को माइनस करता हूं तो ये जो रिजल्ट मुझे मिलेगा ये किसके बारे में बताएगा सर, एसपी के बारे में बताएगा। और दोस्तों एसपी के बारे में आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है सर, 160/70। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ रहा है दोस्तों, 80 बराबर 160/70। तो यहां से आगे सोल्व करेंगे तब आंसर कितना मिलेगा, 160/70 गुणा 80। जो कट रहा है उसको काटिए, 80 एकम 80, 80 दूना 160। तो दोस्तों यहां से कितना मान आ रहा है, 2 एकम 2, 2 70 कितनी बार काटेगा, 35 बार। तो आपको एक चीज यहां दिख रही होगी, यहां पे हमें जो मान मिला है ये किसका मिला है सर, ये मान जो आ रहा है हमारा सीपी का आ रहा है। दोस्तों किसका मान आ रहा है, सीपी का मान आया है। सीपी का मान कितना मिला है आपको, 1/35 रुपया मिला है। आपसे कहा जा रहा है आगे कि 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचें कि उसको कितने का फायदा होना चाहिए, 20% का फायदा होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रारंभ में ही बताया था कि जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात करेगा तो हमेशा दोस्तों किसके ऊपर बात करेंगे हम सर, सीपी के ऊपर बात करेंगे। और सीपी हमें बताया गया है कितना मिला है अभी सर, 1/35। तो इसको यदि मैं सोल्व करता हूं आगे तो 20% का फायदे के लिए हमेशा दोस्तों किस में ऐड होगा सर, 100 में ऐड होगा। तो 100 में कितना ऐड करें सर, 100 में कर दीजिए आप 20 ऐड। आगे इसको सोल्व कीजिएगा, कितना आ रहा है, 120/35। 120 बटा क्या आ गया आपका, 35। ये आपका आया है अभी तक क्या, एसपी। अगर एसपी आपका आया है कितना, 120/35, लेकिन आपसे कह रहा है कि मुझे 96 रुपए में बेचना है। तो दोस्तों 96 रुपए में बेचने के लिए उसको क्या करना होगा, 96/120, ये ऊपर जाएगा कितना, 35। इसको सोल्व कर लीजिए, कितनी बार कट रहा है, 6 1 दूनी 12, 0,
6 एकम 6, 6 छंग 36, कितने से कट रहा है 4 से, 4 पंजो 20, 4 चौक 16, कितने से कट रहा है 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35, इधर कितना था 4, इधर कितना है 7, गुणा करेंगे कितना रिजल्ट आ रहा है सर 28 वस्तुएं बेचनी चाहिए उसको, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये था हमारा बेसिक तरीका, लेकिन इसी का एक स्मार्ट सॉल्यूशन है, इसी का एक स्मार्ट तरीका है जिसे हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। वो जो स्मार्ट तरीका आप लोगों का है, मैं इसको यहीं पे आप लोगों के सामने कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। मेथड नंबर 2 आप लोगों को बताएगा कि आप कितने कम समय में इतने लंबे क्वेश्चंस को कम समय में भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाई दे एग्जाम में, तो उनको आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना रखा है। क्या बना रखा है कि एक तरफ जो आपको प्राइस दे रखी थी उसको इधर लिखें, जो आपको वस्तुएं प्रारंभ में दे रखी थी उनको लिखें, और बाद में गुणा कर दीजिए। यदि उसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में हमेशा ऐड होगा, यदि उसको लॉस हो रहा है तो लॉस में हमेशा उसको माइनस होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस बराबर का साइन लगा दीजिएगा। वापस आपको यदि दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, नीचे क्या आएगा, दूसरी तरफ जो वस्तुएं दी हुई थी वो आएगा। गुणा किससे करेंगे सर, 100 से करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है ऐड कर देंगे, लॉस हो रहा है तो क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अब यहां पर देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है सर, प्रारंभ में जो कीमत दी हुई है हम लोगों को, कितनी दी हुई है दोस्तों, कीमत दी हुई है प्रारंभ में आप लोगों को 160। तो दोस्तों यहां पर आप लोग रख दीजिए, बोलो कितना कीमत है सर शुरू में 160, वस्तुएं शुरू में दोस्तों कितनी है 70, तो वस्तुएं कितनी आ जाएंगी 70, गुणा आपसे प्रारंभ में कहा गया है कि 20% का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा 100 में माइनस करते हैं। और किसको माइनस करेंगे, जो भी आपको लॉस दिया हुआ है। तो 100 में से यदि हम लॉस को माइनस कर रहे हैं 20 को, तो दोस्तों कितना आएगा 80 आएगा। आगे बढ़िएगा, इधर प्राइस के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको दूसरी प्राइस क्या दी हुई है सर, 96 96 दी हुई है। तो आप क्या रख दीजिए यहाँ पे 96 रख दीजिए। आपसे पूछा गया है दोस्तों किसके बारे में, वस्तुओं के बारे में, जो कि हमें निकालना है। इसको ऐसे कैसे रख दो, गुणा कर दो। आपसे आगे कह रहा है 20% का फायदा हो रहा है। फायदे के लिए हमेशा किस में ऐड करेंगे दोस्तों, 100 में। 100 में 20 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा 120। इसको सोल्व कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 80 एकम 80, 80 दूना 160, जीरो से जीरो गया। 12 एकम 12, 12 इंटू 96, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो दोस्तों यहां से Q2 का जो मान आ रहा है बोलो कितना आ गया सर 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा सर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस क्वेश्चन को मैंने कितने तरीके से बताया आप लोगों को, 2 तरीके से बताया है। एक तरीका मैंने बताया है दोस्तों आपका बेसिक मेथड, और एक तरीका दोस्तों मैंने बताया है इसका स्मार्ट तरीका, स्मार्ट सॉल्यूशन। दोस्तों अगर सेशन का आनंद ले रहे हैं तो अभी सभी दोस्तों को इसको शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये दोस्तों आपके होता है डिसहोनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर, बेईमान दुकानदार के ऊपर। आप भले किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में दोस्तों क्या होता है कि जब आप कहीं भी खुद खरीदने जाते हैं, किसी दुकानदार के पास कुछ वस्तुएं खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार आपसे वादा तो ये करता है कि जो भी वस्तु मैं जो बेचूंगा, मैं आपको उतने ही मूल्य में बेचूंगा जितने मूल्य में मैं खरीद के लाया हूं। वादा आपसे कर लेता है, लेकिन वो तोलते वक्त हमेशा बेईमानी करने के मूड में रहता है। तो इसमें भी यही आपसे कहा गया है दोस्तों, क्या कि एक बेईमान व्यापारी था, वो क्रय मूल्य पर बेचने का आपसे क्या कर रहा है, वादा कर रहा है कि जितने में मैं लेके आया था उतने में ही आपको बेच दूंगा। लेकिन वो क्या करता है, 1 किलोग्राम वजन की जगह 950 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। दोस्तों इस लाइन को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, इस्तेमाल करता है, प्रयोग में लेता है, अर्थात यहां पर जो आपको है ही यूजेज, ये हमेशा आपका किसके बारे में बताएगा, ये हमेशा आपकी सीपी के बारे में बताएगा। जो भी वजन आप लोगों को दुकानदार
तोल रहा है, वो वजन आपका हमेशा किसके बारे में बताएगा दोस्तों? सीपी के बारे में बताएगा। और उस दुकानदार को कितना वजन तोलना चाहिए था, वो वजन किसके बारे में बताएगा? आपको एसपी के बारे में बताएगा। तो यहां पर सीपी कितना है दोस्तों? 950 है। यहां पर एसपी कितना आएगा दोस्तों? 1 किलोग्राम के बारे में डिस्कस किया है। और 1 किलोग्राम में दोस्तों कितने ग्राम होते हैं? सर 1000 ग्राम होते हैं। दोस्तों हमें 1000 ग्राम में बदलने की जरूरत कहां आ रही थी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था किसके बारे में? सर ग्राम के बारे में दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, इसको भी किस में बदल लिया? ग्राम में। तो 1 केजी में कितने ग्राम? सर 1000 ग्राम होते हैं। जो कट रहा है उसको दोस्तों काट लीजिए। 0 से 0 गया, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 9 45। ये कितने से कट रहा है दोस्तों? ये कट रहा है आपके 20 बार कट रहा है। यहां पर देख रहे हैं सीपी कितना है दोस्तों? 19। और एसपी कितना है दोस्तों? 20। कितने का फायदा नजर आ रहा है दुकानदार को? सर 1 का। और तुलना हमेशा किससे करेंगे दोस्तों? सीपी से, जो कि कितना दिया हुआ है? 19। और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों गुणा किससे कर देंगे? 100 से। कितना मान आ गया आपका? 100/19। इसमें भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। उसके बाद में कितनी बार जा रहा है? पॉइंट लगेगा। उसके बाद में गुन्नी दूना 38। उसके बाद में कितना? 12। गुन्नी छक्की 114। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा दोस्तों? 5.26। जैसे आपको आंसर दिखाई दे तो दोस्तों आपके चेहरे पे क्या आनी चाहिए? स्माइल। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इस एग्जाम रूपी बहुरूपिया जो कि हमारे सामने बना हुआ है, प्रत्येक एग्जाम में हमारे को डराता रहता है। इस एग्जाम को आपको सामर्थ्यवान बनकर दोस्तों लड़ना है, निडर होकर लड़ना है। यदि आप एग्जाम से डरेंगे तो एग्जाम हमेशा आप लोगों को डराएगा। तो मेरा एक एजुकेटर होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते आप लोगों से यही आग्रह रहेगा हमेशा कि एग्जाम से कभी ना डरें। एग्जाम का जो आपके दिमाग में डर बना रहता है, उस डर को पहले बाहर निकालें। और हमेशा जो ताकत, जो हौसला, जो जुनून, जो तृष्णा, जो भूख, जो माँ बाप का सपना आपके मस्तिष्क में हमेशा शुरू से था, उसी सपने को यदि आप साकार करना चाहते हैं तो हमेशा एग्जाम को खुद के ऊपर डोमिनेंट ना होने दें। यदि एग्जाम आपके ऊपर डोमिनेंट रहेगा तो अब आप कभी भी एग्जाम को कम समय में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं अक्सर बहुत सारे ऐसे टॉपर समय दिखाई देते हैं कि 6 महीने या 1 साल की तैयारी में वो अपना पूरा एग्जाम निकाल लेते हैं। दोस्तों उनमें और हमारे में केवल एक मुख्य अंतर यही होता है कि वो सीधे आते हैं, अपने फोकस पे ध्यान रखते हैं और अपना एग्जाम निकाल के चले जाते हैं। और उनका जो तैयारी करने का तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार का अच्छा तरीका होता है, कहीं ना कहीं वो तरीका हम फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों सही रणनीति, सही मार्गदर्शन और सही दिशा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको एक बार बड़े ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद इसको अपने हाथ से सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मुझे दें। आपको क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम में? क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का मुनाफा होता। तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से ही 4 प्रकार के और क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपसे यहां पूछा गया है क्रय मूल्य के बारे में, आपसे पूछा गया है यहां पे ओल्ड कॉस्ट प्राइस के बारे में, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों से 4 प्रकार के क्वेश्चंस और पूछ सकता है। बोलो क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है ओल्ड एसपी, पुराना विक्रय मूल्य, आपसे पूछ सकता है न्यू सीपी, नया क्रय मूल्य, आपसे पूछ सकता है न्यू एसपी, नया विक्रय मूल्य। तो दोस्तों इसको करने का हमारे पास क्या तरीका रहेगा? तरीका जो होगा वो दोस्तों हमारा स्मार्ट तरीका ही रहने वाला है। और स्मार्ट जो तरीका होगा वो क्या होगा? इसमें हमें सीपी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो सीपी हम हमारे मन से कितना मान के चलते हैं? तो सीपी है हमारे पास 100।
अगर सीपी दोस्तों 100 है तो वो क्या कर रहा है, 10% का मुनाफा लेकर अर्थात फायदा लेकर उसको बेच रहा है। अगर 100 पे 10% का फायदा होगा तो दोस्तों कितना आएगा, 110 रुपये। और ये 110 किसके बारे में बताएगा दोस्तों, ये एसपी के बारे में बताएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही कहा है, यदि सीपी पे प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो हमेशा किसके बारे में बताएगा, आपको सीपी के बारे में, एसपी के बारे में बताएगा। आगे कहा गया है, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, आपसे कह रहा है कि वो पहले 100 में खरीद रहा था, लेकिन यदि वो 10% कम मूल्य में खरीदता, अर्थात यह है इसका ओल्ड सीपी, यह है इसका ओल्ड एसपी, लेकिन यदि हमें इसका न्यू सीपी पता लगाना हो तो दोस्तों कितना आएगा, 100 का 10% कम तो कितना होगा दोस्तों, 90 होगा। आगे आपसे कह रहा है कि अगर वो ऐसा करता है तो उसको 3 रुपए अधिक मिलते हैं, और कब मिलते हैं, जब वो नई वस्तु को 25% फायदे में बेचेगा। तो दोस्तों 90 का जो 25% आपका आएगा, 90 का जो 25% आता है वो कितना होता है दोस्तों, 5/4 होता है। ये जो आएगा आपका क्या रिजल्ट आएगा सर, ये आएगा हमारा न्यू एसपी आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को कहा था, इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर 4 प्रकार के क्वेश्चंस बना सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने बनाया आपके सामने ओल्ड सीपी, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको सामने बनाया ओल्ड एसपी, क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने बनाया न्यू सीपी, क्वेश्चन नंबर 3। और चौथा क्वेश्चन मैंने बनाया आप लोगों के सामने न्यू एसपी, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों 4 प्रकार के कॉन्सेप्ट एक ही प्रश्न के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर डिवाइड कीजिएगा, बोलो कितना आ रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, कितना आ गया दोस्तों, 22.5। 22.5 को 5 से गुणा कीजिएगा, कितना आ रहा है, 5 25, 2, 5 दूना 10 और 2 12, कैरी 1, 5 दूना 10 और 1 11। पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। आप यहां देख पा रहे होंगे सर, इसका जो ओल्ड एसपी है, पुराना जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 110 रुपए है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो नया एसपी है, जो नया आपका विक्रय मूल्य है, वो दोस्तों कितना नजर आ रहा है सर, 112 रुपए। और आपको प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि यदि मेरा पहले वाला जो विक्रय मूल्य पुराना विक्रय मूल्य है और जो नया विक्रय मूल्य है उसमें 3 रुपए का अंतर आता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं, मुझे कितने रुपए का अंतर दिखाई दे रहा है सर, 110 और 112, अर्थात 2.5 रुपए का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन 2.5 का नहीं है दोस्तों, कितना है क्वेश्चन के अंदर सर, 3 है। तो यहां से हमेशा मैथ में कितनी यूनिट का मान निकालते हैं सर, मैथ में हमेशा 1 यूनिट का मान निकाल लो, और 1 यूनिट का मान निकालने के बाद जो भी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है उससे हमेशा क्या कर दीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 यूनिट का मान निकालने के बाद यहां से कितना आ रहा है, 3/2.5, इसको सोल्व कीजिएगा, 30/25। आगे और सोल्व कीजिए, कितने से कट रहा है, 5 से, 5 6 का 30, 5 25। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना नजर आ रहा है आपको, 1 यूनिट का मान आ रहा है सर 6/5। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि आपको ये ना कहे क्वेश्चन के अंदर किसका जो क्रय मूल्य आप निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस जो आप निकाल रहे हैं, वो ओल्ड निकालना चाहते हैं या न्यू निकालना चाहते हैं, एग्जामिनर हमेशा आपसे ओल्ड कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछेगा, हमेशा पुराने क्रय मूल्य के बारे में ही पूछेगा। यदि एग्जामिनर को नए क्रय मूल्य के बारे में पूछना होगा तो वो आपको क्वेश्चन में जरूर मेंशन करके देगा। तो यहां से आपका जो पुराना क्रय मूल्य था दोस्तों कितना है सर, 100 है। तो 100 को हम गुणा किससे करेंगे, 1 यूनिट का मान जो आया था कितना आया था दोस्तों, 6/5। इसको सोल्व कर दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। बोलो दोस्तों कितना आंसर आ रहा है सर, 120,
जो कि आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए। ये वो आंसर है दोस्तों जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं मैंने अभी आपको सभी को बताया है। तो प्रत्येक मान जो होगा वो दोस्तों किससे गुणा होता हुआ चला जाएगा? सर 6/5 से। तो दोस्तों ये भी किससे गुणा होगा? 6/5 से। तो इसको भी आप गुणा कर दीजिए 6/5 से। अगर आपसे पूछे न्यू सीपी को भी गुणा किससे करोगे दोस्तों? 6/5 से। आपसे पूछ लेता दोस्तों न्यू एसपी, तो दोस्तों इसको भी गुणा किससे करोगे आप? 6/5 से। तो ये आपके बाकी के बचे हुए 3 क्वेश्चंस भी आप यहां से निकाल सकते थे। आशा करता हूं दोस्तों सेशन का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 2019 में। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया भी है। सीजीएल में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं, सीपीयू में भी आ रखे हैं, और जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, तमाम आपके एसएससी की जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी स्टेट एग्जाम्स हैं, जो भी आपके सीटी वगैरह के जितने भी एग्जाम लगते हैं, उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछता है एग्जामिनर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखना चाहेंगे कि आपसे क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीद रहा है? 6,000 रुपए में। वस्तुएं कितनी दे रखा है? सर 3 दे रखा है। यहां पर आगे कहा जा रहा है कि वो 15% लाभ, 12% लाभ वो 15% हानि पर बेच देता है। तो बताओ उसे कुल कितना लाभ और हानि प्रतिशत होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आप लोगों को 2 तरीके बता सकता हूं, लेकिन एक जो इसका बेसिक मेथड रहेगा वो थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा बनेगा। लेकिन इसका जो एक शॉर्ट और स्मार्ट सॉल्यूशन है, जो कि हम इसको जल्दी यदि एग्जाम में करना चाहें तो उसका क्या तरीका रहने वाला है, वो मेथड मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। उस मेथड के तहत हम लोग ये देखेंगे, यहां जो आपको दिया हुआ है दोस्तों सीपी के बारे में कितना? 6,000 रुपए। इस मेथड में हम इस डेटा को काम में ही नहीं लेंगे। हम केवल किसको काम में लेने वाले हैं दोस्तों? केवल जो आर्टिकल हैं, कितने दिए हुए हैं आपको? 3 आर्टिकल दिए हुए हैं। हम केवल आर्टिकल को काम में लेंगे। आर्टिकल कितने दिए हुए हैं? जो कि आपको 3 आर्टिकल दिए हुए हैं। यहां पर सीपी को काम में नहीं लेने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि सर सीपी जो है तीनों आर्टिकल के लिए सेम दे रखा है, समान दे रखा है, तो वहां पर इसका कोई अलग से प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि जो ये आर्टिकल हैं जो बेचे जा रहे हैं आपके, ये बेचे जा रहे हैं कितने पे? 15% लाभ पे। ये बेचे जा रहे हैं आपके किस पे? 12% लाभ पे। ये बेचे जा रहे हैं आपके किस पे? 15% हानि पे। तो दोस्तों इसके माध्यम से आप देखिए, यहां पर आपसे क्या कह रहा है? 15%, 12% और 15% प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात उसको प्रॉफिट के लिए प्लस। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के लिए प्लस। क्या हो रहा है? लॉस के लिए दोस्तों माइनस। तो यहां पर देखिए 15 प्लस 12 माइनस 15। और आर्टिकल कितने हैं? सर आर्टिकल 3 हैं। जो कट रहा है उसको काटिए, 15 से 15 गया, कितना आ रहा है? 12। नीचे कितना है दोस्तों? 3। बोलो कितना आ गया? सर 4%। और जो ये 4% दोस्तों आया है, ये किस में आ रहा है? सर ये प्लस में आ रहा है। और दोस्तों प्लस किसके बारे में बताता है? सर प्लस प्रॉफिट के बारे में बताता है। सर प्रॉफिट लाभ के बारे में बताता है, गेन के बारे में बताता है, मुनाफे के बारे में बताता है, फायदे के बारे में बताता है। जो कि कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए। आओ इस बार मंजिल को प्राप्त करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाला है। सभी पेन और रजिस्टर लेके बैठे होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं। और अगर आपके पास पेन और रजिस्टर है तो इसको अपने हाथ से एक बार सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? 540 पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 पर
बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो वस्तु के क्रय मूल्य का पता लगाएं। दोस्तों, आपसे क्रय मूल्य के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमने थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो प्रॉफिट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। और दोस्तों, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। यहां पर हमें किसके बारे में पूछा है, क्रय मूल्य के बारे में पूछा है। इस प्रश्न को मैं आप लोगों को एक बताता हूं बेसिक तरीके से, और दूसरा बताता हूं इसका क्या शॉर्ट तरीका हो सकता है। अगर हम बेसिक तरीके से इसको डिस्कस करें, बेसिक तरीके से यदि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें, तो दोस्तों क्रय मूल्य आप लोगों से पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य यदि आपको पता नहीं है तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट सीपी माना सीपी कितना रुपया है सर, एक्स रुपया है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि 540 पर एक वस्तु को बेचने पर। तो दोस्तों, ये जो आपका 540 रुपये आया है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है एसपी के बारे में। और आपसे कह रहा है बेचने पर प्राप्त लाभ, अर्थात लाभ के बारे में मैंने क्या बताया, पी बराबर एसपी माइनस सीपी। यहां पर एसपी कितना है दोस्तों, 540 है, माइनस सीपी कितना माना है सर, एक्स माना है। आगे कह रहा है उसी वस्तु को 360 पर बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। बराबर के लिए साइन किसका, बराबर। यहां पर नुकसान के बारे में बोल रहा है। नुकसान क्या होता है दोस्तों, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना माना है हमने सर, एक्स माना है। एसपी कितना है दोस्तों, 360 है। तो यहां से इसको सोल्व कीजिएगा, एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x, यहां पर 540, और ये दोस्तों कितना हो गया, 540 प्लस में 360, बोलो साथियों कितना हो गया, ये बन रहा है आप लोगों का 600, 3 900। x का मान निकालना चाहते हैं तो x का मान साथियों कितना आ रहा है, 900 बटा 2 बराबर कितना आ गया सर, 450। और यही आपका दोस्तों क्या बन गया सर, यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। और जैसे आंसर आए चेहरे पे क्या आनी चाहिए दोस्तों, स्माइल। और ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ये था हमारा इसको करने का एक बेसिक तरीका। लेकिन जब जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई दें, तो इसको हम बहुत कम समय में कैसे कर सकते हैं, बोर्ड की तरफ ध्यान दें। 540 पर एक वस्तु को बेच रहा है और उसको बेचने पर नुकसान हो रहा है, कब हो रहा है, 360 रुपए में जब उसको बेचता है। लेकिन एक चीज आप लोगों को दे रखा है, यहां बराबर है ये चीजें। अगर ऐसा केस जब भी आपको दिखाई दे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो पहले आपका एसपी दे रखा था 540, उसको, जो बाद वाला आपको एसपी दे रखा है उसको, इन दोनों को जोड़कर हमेशा किससे डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 540 और 360 को जोड़ने पर दोस्तों कितना रिजल्ट मिला, 900, और डिवाइड किससे करना है, 2 से। बोलो आंसर कितना आया, 450। बोलो दोस्तों कितना वक्त लगा, मात्र और मात्र 2 सेकंड का वक्त लगा। लेकिन ये आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां हमेशा एक चीज का ध्यान क्या रखना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं कि जो आपको क्वेश्चन में देगा वो किसके बारे में देगा, बराबर के बारे में देगा। किसके बारे में देगा, लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट एलिजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि इक्वल में चीजें जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं, और वहां पर एक चीज माइनस में आती है और एक चीज प्लस में आती है। तो दोनों जब जुड़ेंगी तो वो कितनी यूनिट बन जाती हैं दोस्तों, 2 बन जाती हैं। इसलिए हमने किसका डिवाइड किया है, 2 का डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर अभी तक अपन ने 12 डिस्कस कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है दोस्तों, 25% लाभ पे बेच रहा है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। इसके करने के भी
दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो होगा दोस्तों वो बेसिक तरीका होगा, एक जो तरीका होगा दोस्तों इसका शॉर्ट तरीका होगा। पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से बताता हूं, उसके बाद दोस्तों मैं इसको आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके से। बेसिक तरीके में यदि हम बात करें तो पहले जो हम इसका सीपी है दोस्तों कितना मान के चलें, सर सीपी मान लेते हैं कितना, लेट सीपी जो है वो कितना है दोस्तों 100x है। अगर सीपी 100x है तो दोस्तों सीपी पे ही हमेशा क्या होता है प्रॉफिट, और सीपी पे क्या होता है हमेशा दोस्तों लॉस। तो देखिए यदि सीपी 100x है तो आपसे कह रहा है यदि वो 900 रुपये कम में खरीदा होता, पहले उसका जो सीपी था वो 100x था, लेकिन बाद में कह रहा है यदि उसको 900 रुपये कम में खरीदा होता, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100x कितने कम में खरीदा है, 900 कम में खरीदा है, तो माइनस भी किस में होगा, इसके पहले वाले सीपी में माइनस होगा। आगे क्या कहा जा रहा है, यदि उसको 25% लाभ पर बेचता, लाभ हो रहा है तो किस में ऐड होगा, सर 100 में ऐड होगा। कितने का लाभ हो रहा है उसको, 25 का लाभ हो रहा है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं सर उसको प्रारंभ में कितने का लाभ हो रहा था 25 का, तो एसपी यहां से कितना निकला, सर एसपी निकला 125x। तो यहां पर एसपी कितना आएगा, सर एसपी आएगा 125x आएगा माइनस, लेकिन आगे कहा जा रहा है कि 900 रुपये कम में बेचा जाता है। अगर बेचा जा रहा है तो किस में माइनस करेंगे, सर पुराने वाले एसपी में माइनस करेंगे। कितना करेंगे, 900 रुपये माइनस करेंगे। यहां पर देखो साथियों, पहले ऐसा मान के चलते हैं कि उसको कितने का फायदा हो रहा होगा, सर उसको फायदा हो रहा होगा, यहां पे आपको बता रहा है 100x माइनस 900, ये बता रहा है सीपी के बारे में। तो सीपी जो है हम प्रारंभ में ऐसा मान के चलते हैं कितना होगा दोस्तों 100 होगा, और बाद में आपसे कह रहा है कि उसको उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। पहले हो रहा था 25, अब हो रहा है उसको 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है 130 का। तो यहां इसको सोल्व कर लीजिएगा, 0 से 0 गया, इसका गुणा इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए। बोलो दोस्तों कितना आ रहा है 1300x माइनस का 13 नाम 117 0, आगे 1250x और ये कितना आ गया 9000। इसको सोल्व कीजिएगा, इधर आएगा कितना बचेगा, सर ये 50x बचेगा। इसके बाद में 11700 माइनस का 9000, तो दोस्तों यहां से कितना बच गया 0 0, उसके बाद में 7, उसके बाद में 2, और यहां से 50x, तो 0 से 0 गया। x का मान निकालिए दोस्तों, 270/5 कितना आ गया बोलो, 55 25 2 5 चौक 20। साथियों x का मान कितना निकला है 54 निकला है। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान कितना गुना होगा, 54 गुना होगा। यहां पर मैंने सीपी कितना माना था दोस्तों 100x माना था, x की जगह मैं कितना रख दूंगा सर 54, 100 को गुणा कर दीजिए दोस्तों 54 से। मेरे प्रिय साथियों आंसर कितना है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका ये था मेरा बेसिक तरीका, लेकिन इसी को मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट तरीके से। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम केवल और केवल 5 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं, 5 सेकंड में। देखिए दोस्तों आपको क्या कह रहा है, दोनों ही केस में कह रहा है 900 रुपये कम में खरीद रहा है और 900 रुपये कम में ही बेच रहा है। तो जितने रुपए में खरीद रहा है कम में, जितने कम रुपए में बेच रहा है, आप उसको रख लीजिए दोस्तों ऊपर, रख लीजिए दोस्तों। यहां पर है आपके सामने 25, यहां पर है दोस्तों आपके सामने 5, तो 25 और 5 टोटल कितना होता है 30, उसको गुणा कर दीजिए आप 900 से, और नीचे रख दीजिए दोस्तों कितना 5, जो कि आपको लास्ट में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था, 5 से इसको कर दीजिए डिवाइड। सोल्व कीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 छका 30, बोलो दोस्तों कितना आंसर आ गया 5400। और जैसे ही इतने कम वक्त में आपका आंसर निकला होगा, आपके चेहरे पे बोलो क्या आनी चाहिए, स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है।
दोस्तों सेशन का भरपूर आनंद आ रहा होगा। यदि सेशन का आनंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपसे बात कर रहा है वो कह रहा है एक दुकानदार ने 20% और 30% की छूट पर एक वस्तु को बेचा, तो कुल छूट परसेंट का पता लगाएं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है डिस्काउंट टॉपिक से। तो डिस्काउंट टॉपिक से इस क्वेश्चन को कराने से पहले कुछ उसमें बेसिक की पॉइंट्स काम में आते हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है सर, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है सर, सीपी पे होता है। लेकिन यदि हम बात करना चाहें दोस्तों किसकी, डिस्काउंट की, छूट की, तो दोस्तों हमेशा छूट और डिस्काउंट जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है सर, एमआरपी पे दी जाती है। और यदि एमआरपी पे आपको डिस्काउंट दी जा रही है, छूट दी जा रही है, तो इससे एक रिजल्ट मिलता है जिसका नाम है दोस्तों एसपी। यानी हम ये कह सकते हैं यदि छूट की बात करेंगे तो हमेशा दोस्तों किसकी बात करेंगे सर, एमआरपी की बात करेंगे, मार्केट प्राइस की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम सीपी की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां से भी जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों, एसपी मिलता है। कब मिलता है, जब सीपी पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हो रहा होता है। तो यहां पर जब आपको छूट के बारे में बताया गया है तो यहां पर छूट हमेशा किस पे मिलेगी दोस्तों, एमआरपी पे। और छूट देने के बाद एक रिजल्ट मिलता है जो कि क्या होता है आपका, एसपी होता है। एक बात आप यहां सीखेंगे कि एसपी हमेशा एक ब्रिज का काम करता है दोस्तों। ब्रिज का काम कैसे करता है कि एसपी जो आपका है वो हमेशा किसको कनेक्ट करके रखता है सर, वो सीपी को भी कनेक्ट करके रखता है। और वो आपका किसको कनेक्ट करके रखता है सर, वो एमआरपी को कनेक्ट करके रखता है। कैसे दोस्तों, समझने का प्रयास करें। दोस्तों एमआरपी पे यदि मैं क्या दूं सर, एमआरपी पे मैं दे दूं डिस्काउंट। अगर दोस्तों मैं डिस्काउंट परसेंट दे दूं किस पे, एमआरपी पे, तो मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों क्या, एसपी। अगर दोस्तों मैं सीपी पे क्या दे दूं, सीपी पे दे दूं प्रॉफिट परसेंट, सीपी पे दे दूं लॉस परसेंट, तो मुझे एक रिजल्ट मिलता है दोस्तों किसका, एसपी वाला। तो हम यहां दोनों ही केस में देख रहे हैं, यहां एसपी जो होता है वो आपका किसका काम कर रहा है दोस्तों, आपका ब्रिज का काम कर रहा है, जो कि सीपी और एमआरपी दोनों को जोड़ के रखता है एक कड़ी की तरह, ताकि एमआरपी भी इससे ना बिछड़ पाए और इससे सीपी भी ना बिछड़ पाए। चलिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो हम डिस्कस करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताएगा कि हम इसको किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले इसके जो एक आध तरीके हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके लिए एक छोटा सा जनरल फॉर्मूला होता है जो कि ओवरऑल डिस्काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में 20% और 30% की छूट के बारे में कहा था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर दिया होगा, लेकिन इससे पहले मैं इसमें इसके कितने तरीके संभव हैं वो आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, इसके लिए मैंने एक नया पेज लिया है, वहां पे मैं इसको डिस्कस करता हूं। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 दोस्तों, मेथड नंबर 1 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एमआरपी है उस पे दोस्तों, एमआरपी पे मुझे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंट, और उससे एक रिजल्ट मिलेगा, बोलो दोस्तों क्या, एसपी मिलेगा। इस क्वेश्चन में मुझे क्या नहीं दिया हुआ है सर, एमआरपी नहीं दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं लेट जो एमआरपी है वो कितना मान लूं सर, 100 मान लेता हूं। अगर एमआरपी 100 है, एमआरपी यदि दोस्तों 100 है तो एमआरपी पे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट में क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं, और माइनस हमेशा दोस्तों किस में होगा, 100 में से माइनस होगा। तो यहां पर 100 में से माइनस कर दीजिएगा आप लोग। 100 में से माइनस किसको करना है, छूट पहले कितनी थी सर, 20% की थी, गुणा बाद में छूट कितनी परसेंट की दोस्तों, 30% की, 30 से कर दीजिएगा। और ये जो दोस्तों आपको रिजल्ट मिलेगा ओवरऑल, ये किसके बारे में बताएगा दोस्तों, आपको एसपी के बारे में बताएगा। बोलो दोस्तों किसके बारे में बताएगा, एसपी के बारे में बताएगा। तो यहां इसको सोल्व कीजिएगा, 100 गुणा 80/100 गुणा 70/100। जो कट रहा है दोस्तों उसको काटिए, 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, बोलो कितना आ गया, 56%।
लेकिन ये 56% जो आया है, ये दोस्तों ये 56 जो आया है आपका, ये दोस्तों किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है दोस्तों आपको एसपी के बारे में। और आपका जो एमआरपी था दोस्तों वो कितना था सर? वो 100 था। एमआरपी है सर 100, एसपी है सर कितना? 56। इसका मतलब जो छूट मिल रही है, जो डिस्काउंट परसेंट जो मिल रहा है दोस्तों, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होगा डिस्काउंट परसेंटेज के लिए। वो क्या होगा? डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस पे करते हैं? एमआरपी पे, यानी एमआरपी माइनस एसपी, और तुलना किससे करेंगे सर? एमआरपी से। और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो यहां पर एमआरपी कितना है सर? एमआरपी है 100, एसपी कितना है? 56, नीचे कितना है? 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा, आंसर कितना आ रहा है? 44%, जो कि इसका कौन सा तरीका है? ये तरीका नंबर पहला, तरीका नंबर पहला, इस क्वेश्चन को करने का तरीका नंबर पहला। इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे तरीके नंबर दूसरे से, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, जिसका नाम है रेशियो मेथड, जिसका नाम है रेशियो मेथड। अगर दोस्तों डिस्काउंट परसेंट की बात कर रहा है, और डिस्काउंट आपको दे रखा है कितना? 20%, और डिस्काउंट परसेंट आपको दूसरा दे रखा है दोस्तों कितना? 30%। 20% के केस में सर कितना बनता है? 1/5। सर कितना बनता है? 3/10। दोस्तों यहां देखिए, नीचे का मान पहले हमारे को जब हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की बात कर रहे थे, हमेशा किसके बारे में बताता है? सामान्यतः सीपी के बारे में बताता है। लेकिन यहां नीचे वाला जो मान हमें डिस्काउंट के बारे में बताएगा दोस्तों, किसके बारे में बताएगा? हमेशा एमआरपी के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा दोस्तों? एमआरपी के बारे में बताएगा। और ऊपर जो आपको है ये बताएगा उसको कितना डिस्काउंट मिला हुआ है। अगर दोस्तों एक तरफ आपको दिया हुआ है एमआरपी, और दूसरी तरफ दोस्तों एमआरपी में यदि जब हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसका नाम है एसपी। एमआरपी कितना है दोस्तों? 5 है, उसमें डिस्काउंट कितने का है? 1 का, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे तो एसपी कितना मिलेगा सर? 4। यहां पर एमआरपी दोस्तों कितना है? 10, उसमें डिस्काउंट कितने का है? 3 रुपए का, और एमआरपी में डिस्काउंट माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा? एसपी कितना आ गया? बोलो 7। इनको आपस में क्या कर दीजिए दोस्तों? गुणा कर दीजिए। बोलो कितना आ रहा है? 50। बोलो कितना आ रहा है? 28। जो कट रहा है उसको काट लीजिए। बोलो दोस्तों कितना है? 25। बोलो दोस्तों कितना है? 14। यहां पर सर 25 उसका एमआरपी है और उसका एसपी कितना है दोस्तों? 14 है। तो यहां पर कितना सर? 11। 11 का इसका क्या मिल रहा है दोस्तों? छूट। और यहां पर एमआरपी कितना है? 25, गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 25 से कम 25, 25 4 100। बोलो आंसर कितना आ गया दोस्तों? इस मेथड से भी आंसर वही आएगा जो आपका पहले आया था। बोलो कितना? 44%। चेहरे पे क्या आनी चाहिए दोस्तों? स्माइल आनी चाहिए। कितने तरीके बता दिए इसके? मैंने आपको 2 तरीके बता दिए दोस्तों। इसी को करने का मेरे पास एक और तरीका है जिसको हम सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। यह आपको अलग अलग भाषाओं में पूछा जा सकता है। यह आपको हिंदी में पूछेगा समतुल्य बटा एकल छूट प्रतिशत, या फिर आपको इंग्लिश में पूछेगा सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। तो दोस्तों इससे आपको डरना नहीं है। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है दोस्तों? आइए मैं आपको बताता हूं मेथड नंबर 3 के माध्यम से। मेथड नंबर 3 आपको यहां इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करेगा। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 बताएगा यदि हमें ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है? ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। दोस्तों ये जो फॉर्मूला आपका होता है ये स्पेशल और स्पेशल केवल किसके लिए वैलिड होता है? ये ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज के लिए होता है। ये आपके सक्सेसिव
इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज के लिए होता है। दोस्तों इसी प्रकार का हमने एक फॉर्मूला हम अक्सर देखते हैं, परसेंटेज नामक चैप्टर में भी दिखाई देता है, और इसी प्रकार का जो फॉर्मूला हमें दिखाई देगा वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिखाई देगा, लेकिन वहां पर एक चीज आपको दिखाई देगी, वहां पे साइन यहां पर प्लस का आता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना कि जो आपका सक्सेसिव मेथड वाला जो जनरल फॉर्मूला है वो 3 आपके चैप्टर्स में इस्तेमाल होता है, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका डिस्काउंट वाले चैप्टर में। एक्स यहां पर हमें छूट के बारे में बता रहा है, जो कि कितना दिया है दोस्तों, सर 20 दिया है। वाई किसके बारे में बता रहा है, डिस्काउंट के बारे में, जो कि दोस्तों कितना दिया है, 30 दिया है, माइनस 20 गुणा 30 बटा दोस्तों कितना, 100। सोल्व कीजिएगा दोस्तों, इसको कितना आ गया, 50। यहां से जो कट रहा है दोस्तों काट लीजिए, बोलो कितना, 6। दोस्तों आंसर कितना आ गया, 44%। चेहरे पे क्या आनी चाहिए, स्माइल आनी चाहिए। दोस्तों कितने तरीके बताए इसके मैंने, सर इसके मैंने 3 तरीके बताए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से करें, 3 तरीके से करें, आपका उद्देश्य केवल सीखना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आप केवल इनको एक ऐसे तरीके से करें ताकि आपका कौन सा तरीका समय ज्यादा बचा रहा है। दोस्तों एग्जाम में सबसे जो अहम भूमिका अदा करता है आज के समय का जो दौर है वो केवल टाइम मैनेजमेंट का है। जिस बच्चे के पास टाइम बचाने की स्किल है वो बच्चा और बच्चों की तुलना में बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए आप ज्ञान के लिए संघर्ष ना करें दोस्त, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें, हमेशा अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करें। यदि समय का आप समय का अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं, समय को यदि सही वक्त दे रहे हैं, तो दोस्तों ये हमेशा नियम रहा है, ये हमेशा परंपरा रही है कि वक्त हमेशा उसी का बदलता है जो वक्त को वक्त देता है। चलिए दोस्तों इसी कड़ी में आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सभी दोस्त अपने हाथ से इसको एक बार सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। सेशन का यदि आपको आनंद आ रहा है तो सेशन को भरपूर जगह लाइव जो चल रहा है इसको भरपूर जगह शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। और जो भी साथी अभी लाइव में आए हैं वो आते ही अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में एक बार लाइक का बटन दबाकर उनको गुरु दक्षिणा अवश्य दें। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें ताकि आगामी जितने भी वीडियो आपको अगर इस चैनल पे आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन में बताया गया है 20% और 12% की लगातार छूट के बाद एक वस्तु 528 रुपए में बेची जाती है, तो बताइए उसका चिन्हित मूल्य अर्थात उसका मार्केट प्राइस कितना होगा। दोस्तों हमने ये बेसिक बातें पहले ही डिस्कस कर ली हैं कि यदि हम एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंटेज की बात करेंगे तो दोस्तों हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, सर हमें हमेशा एसपी मिलेगा। कब, जब हम डिस्काउंट देंगे एमआरपी पे तो एसपी मिलेगा। हमें यहां पर कितने छूट दे रहा है, सर 2 प्रकार की छूट दे रहा है। हमें एमआरपी के बारे में पता नहीं है दोस्तों, ऐसा मान लेते हैं जो एमआरपी है वो हमारे पास कितना है दोस्तों, एक्स है। अगर एमआरपी एक्स है तो इसी पे क्या मिलती है दोस्त, छूट, डिस्काउंट परसेंट कितना है सर 20%, माइनस किस में होगा, 100 में माइनस होगा, गुणा कितना है 12% की छूट किस में माइनस होगा सर 100 में माइनस होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जब एमआरपी पे हम डिस्काउंट परसेंट देते हैं एक रिजल्ट मिलता है जिसका नाम है दोस्तों एसपी। एसपी ये है और एसपी दोस्तों आपको किस में दे रखा है, सर क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है 528। इसको सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सोल्व करिए इसको, कितना आ रहा है x गुणा 100 में से 20 गया 80% का नीचे लगा दो 100 गुणा 100 में 12 गया दोस्तों कितना 88 बटा दोस्तों कितना 100 बराबर में 528। दोस्तों इसको काटने की कोशिश करें, कितने से कट रहा है, आई थिंक ये 11 से कट रहा होगा। मैंने एक अनुमान लगाया है 11 से क्यों कट रहा होगा, क्योंकि यहां पर एक तरफ 11 का मल्टीपल है और तो इधर भी कितने का होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। ये मैंने अनुमान लगाया है दोस्तों। इस तरीके से अनुमान यदि आप भी एग्जाम में लगाएंगे तो आप कैलकुलेशन में थोड़ा अपने आप को बहुत आगे एडवांस कर पाएंगे। देखिए अगर इसको मैं 4 से काटना चाहूं तो ये 4 से कट रहा है, काट लीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दोस्तों कितने से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 दूनी 8
देखो दोस्तों ये 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, दोस्तों 2 एकम 2, 2 छक्की 12। यहां पर कितने से कट रहा है ये, 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 पंजो 10। इसके बाद में 2, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 50। तो दोस्तों हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ रहा है, 5 गुना 50 गुना 3, 16 कीजिएगा, 5 25, और उसके बाद में 3 75, 1 0, कितना आंसर आया दोस्तों, 750 रुपये, जो कि कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। आज के इस सेशन में हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस थे। सभी ने कमेंट बॉक्स में 15 के 15 क्वेश्चंस को आपने कमेंट किया होगा, इस सेशन का भरपूर आज आनंद उठाया होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन क्लासेस में भी कहते रहते हैं कि सर हम हर दूसरे तीसरे दिन डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों डीमोटिवेट सिर्फ मोटिवेट होने के लिए मार्केट में कोई दवाइयाँ नहीं आती हैं, मार्केट में कोई मेडिसिन नहीं आती हैं जिनको लेने से आप मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेट केवल आप ही एक ऐसा माध्यम है जो आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। क्योंकि मोटिवेट आप इसलिए हो सकते हैं खुद से, क्योंकि आप जिस लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं उस लक्ष्य को आप कितनी शिद्दत से चाहने का प्रयास कर रहे हैं। आप जितनी शिद्दत से आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, लक्ष्य हमेशा आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, तो हमेशा आप मोटिवेट फील करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने लक्ष्य से भ्रमित होंगे, जैसे ही आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे, तो आप डिमोटिवेट फील करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा उन छात्रों को जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमेशा आप जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, निरंतर मेहनत करो, निरंतर प्रयास करो, फिर देखो सफलता का दूसरा नाम आपका ही होगा। इसीलिए दोस्तों मैं बुलंद आवाज में कहता हूं, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए, ये जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सेशन आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। इसी श्रृंखला को हम लगातार आगे भी जारी रखेंगे। तब तक हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। हमेशा बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, माता पिता को हमेशा आदरपूर्वक उनको देखें और उनका हमेशा सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।